मायोकार्डाइटिस। आगे चलते हैं। आगे आ गया हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया। अब इसका क्या मतलब है, नेम में पूरी कहानी है। हेरिडिटरी मींस के उसकी फैमिली से ट्रांसफर हुआ होगा, हेमरेजिक मींस के हेमरेज हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। टेलेंजेक्टेसियास का मतलब होता है कि छोटी छोटी नाजुक सी ब्लड वेसल्स, उनको हम क्या कह देते हैं, टेलेंजेक्टेसियास। छोटी छोटी नाजुक सी डाइलेटेड वेसल्स, उनको हमने क्या नेम दे दिया, टेलेंजेक्टेसियास। इट मींस के बंदे को क्या है कि हेरिडिटरी माँ बाप से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम मिली है, जिसकी वजह से उसमें छोटी छोटी नाजुक सी वेसल्स बनी हुई हैं और उनसे क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो इसको हमने नेम दे दिया हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसियास। अच्छा जी, इसका एक और नाम है, उसको हम कहते होते हैं ओस्लर वेबर रैंडो सिंड्रोम। ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मींस के या माँ से भी हो सकती है, बाप से भी हो सकती है, सिर्फ एक एबनॉर्मल जीन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम किसका है, हमारी ब्लड वेसल्स का। अच्छा, अब आप लोग देखो कि इसमें हमें सिम्टम क्या मिलेगा, प्रॉब्लम क्या होगी। तो एक तो मैंने आपको बता दिया टेलेंजेक्टेसियास। टेलेंजेक्टेसियास जरा आपको दिखाता हूँ, ये फॉर एग्जांपल आप ये फीमेल देख सकते हो ना, तो ये जो उसकी छोटी छोटी नाजुक सी एबनॉर्मल जो ब्लड वेसल्स हैं, इनको हमने क्या नेम दे दिया, टेलेंजेक्टेसियास। अब देखो ये इधर से फट सकती है ना, क्योंकि इनकी वॉल बड़ी नाजुक सी है, तो इधर से ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये हो सकती है। अब देखो ये सिर्फ इधर नहीं होगी, आपकी स्किन पे नहीं होगी, ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे होंगी। आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ से होती है, आपकी ये जो नेजल कैविटी है, आपकी ओरल कैविटी है, आपका जनाब सारी जीआईटी है, ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका जो यूरिनरी ट्रैक है, सब में जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपकी इसोफेगस है, तो इसकी जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते होते हैं, म्यूकोजा। ठीक है, देन इसी तरह आपका ट्रैकिया वगैरह जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, या आपका फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपका यूरिटर है, यूरिटर में जो अंदर वाली लेयर होगी उसको म्यूकोजा। अब देखो इधर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनी है, ये फट रही है, जब ये फटेंगी तो इधर से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी ना। तो बंदे को क्या हो सकती है, मींस के उसके फीसिस में ब्लड आ सकता है, मींस के अगर जीआई में जीआई वाली वाली फटेंगी तो बंदे के फीसिस में ब्लड आ सकता है। ठीक है, उसको हम कहते होते हैं मेलिना और हिमेटोकेसिया। देन आ गया कि अगर उसका यूरिनरी ट्रैक में अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूरिटर में या यूरिथ्रा वाली फट गई है, उधर से ब्लड आ सकता है, तो बंदे को क्या हो सकता है, हीमाचूरिया, ब्लड इन यूरिन आ सकता है। देन अगर मैं कहता हूँ नाक वाली फट गई है, तो बंदे के नाक से ब्लड आएगा, उसको हम क्या कह देते हैं, एपिस्टैक्सिस कह देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एपिस्टैक्सिस। ये अक्सर आपको नक्सीर फूट जाती होती है कि अचानक से नाक से ब्लड आने लग जाता है। वन ऑफ द काज उसकी ये है हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसियाज, लेकिन आपको जो होती है वो इस वजह से नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको दूसरी ये सारी प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। खैर, तो इसी चीज को हम देख लेते हैं। ये जो लीजन्स होती हैं ये ब्लैंचिंग होती हैं। ब्लैंचिंग मींस कि अगर मैं क्या करूंगा, इस पे हाथ रखूंगा, फॉर एग्जांपल ये जो औरत है इसका अगर नाक पे आप हाथ रखेंगे तो ये जो एरिया होगा ना, इधर से सारा रंग खत्म हो जाएगा, कलर खत्म हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा, मींस के इधर से जो ब्लड है ना वो इधर उधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं ब्लैंचिंग लीजन्स। मींस कि अगर आप उसको ऊपर से दबाओ तो क्या हो, वो वाला एरिया पेल हो जाए, इनको हम कहते हैं ब्लैंचिंग लीजन्स मिल सकती हैं आपको। तो यही ब्लैंचिंग लीजन्स मिल जाएंगी टेलेंजेक्टेसियाज ऑन स्किन की वजह से। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर प्रॉब्लम बनेगी तो बंदे को क्या हो सकती है, नाक से खून आ सकता है। साथ में क्या है कि आपको जीआईटी से खून आ सकता है, वो किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, मिलीना या हेमेटोकेसिया। देन आ गया कि हिमाचूरिया, यूरिन में खून आ सकता है। देन ये है कि आपकी आर्टरीज और वेन्स में जो प्रॉपर कनेक्शन होता है ना, आपको पता है कि जनाब सबसे पहले आपकी आर्टरीज होती हैं, देन आपको पता है आर्ट्रियूल्स बनती होती हैं, देन कैपिलरीज बनती होती हैं, देन आपका जनाब वेन्यूल्स बनती होती हैं, और देन क्या होती हैं जनाब, वेन्स होती हैं। तो ये जो प्रॉपर कनेक्शन होता है ना इनके दरमियान में, वो भी नहीं होगा। तो इसको फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आर्टरी का डायरेक्ट वेन के साथ हो, जिसको हम कहते हैं दूसरा आर्टेरियो वेनस फिस्टुला। ठीक है, तो ये क्या होंगी, आर्टेरियो वेनस माल फॉर्मेशन होंगी, आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में जो प्रॉपर कनेक्शन नहीं होंगे उनकी क्या होंगी, माल फॉर्मेशन। ये कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, आपकी ब्रेन में, लंग में, लिवर में, इन सारी जगहों पे ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये देखो उसने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हाट इज आर्टेरियो वेनस माल फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल हाई फ्लो कनेक्शन बनेंगे बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। हाई फ्लो कनेक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आर्टरीज से काफी ज्यादा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्टली आर्टरीज में बहुत ज्यादा प्रेशर वाला ब्लड होता है, जब वो इधर हमारी कैपिलरीज आर्ट्रियोल्स वगैरह से गुजरता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन ये डायरेक्टली अगर चला गया वेन्स में तो इधर वेन्स में भी तो स्पीड ज्यादा रहेगी ना, तो इसको हम कह देते हैं हाई फ्लो कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिल सकती हैं, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसियाज में, जिसमें आपकी नाजुक ब्लड वेसल्स बन रही थी जो कि ब्लीड कर रही थी, जहां से ब्लीड कर रही थी उसके अकॉर्डिंग हमें सिम्टम्स आ रहे थे। देन